ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम दीवानों की हस्ती के अंतिम 8 पंक्तियों का आज अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बाकी का अध्ययन कर चुके हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक बसंत के दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इन 8 पंक्तियों का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समाज की वास्तविकता का चित्रण किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि भले ही लोग वीरों को कुछ न दे पाए, लेकिन वीर पुरुष अपने देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाने में कभी भी संकोच नहीं करते। अच्छा, इन 8 पंक्तियों की व्याख्या है। इस पद्यांश में कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है, क्योंकि इस संसार की प्रकृति है कि वे दूसरों से कुछ न कुछ पाना ही चाहते हैं। किसी को कुछ देना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि इस संसार के पास देने हेतु कुछ नहीं, यह तो केवल लेना ही जानता है। प्यार, मोहब्बत व यश गान गाकर यह वीरों के हौसले नहीं बढ़ा सकता, लेकिन वीर सेनानी, वीर पुरुष हम सभी पर स्वच्छंद प्रेम लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं और वे देश के सभी लोगों को समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं। उनके मन में कोई भी भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होता है, पर उनके हृदय में एक ही असफलता की निशानी है कि वे इतना प्रयास करने के बावजूद भी स्वतंत्रता को अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं। क्योंकि बलिदानी व्यक्ति या बलिदानी वीर पुरुष किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति, वर्ग, संप्रदाय व धर्म के आधार पर उनके मन में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होता। वे तो चाहते हैं कि देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। उनका मानना है कि वे अपनी इच्छा से देश में बसने वाले लोगों से रिश्ते नाते तोड़कर स्वयं बलिदान की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि वे परतंत्र होकर भी परतंत्रता की बेड़ियों में बंधे होकर भी वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसलिए वो अपना बलिदान देने से भी नहीं हिचकते। हाँ, तो बच्चों, आज हम दीवानों की हस्ती का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में
इस पाठ का संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको प्रश्न अभ्यास कर दूंगी। धन्यवाद।